नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक सांस का सफर। तो कभी सोचा है कि जब हम बस यूं ही सांस लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है? वो ऑक्सीजन जो हम अंदर खींचते हैं आखिर जाती कहाँ है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है हमारे फेफड़ों से, जिन्हें हम जीवन की सांस का शुरुआती स्टेशन भी कह सकते हैं। तो होता यह है कि हमारे फेफड़ों में ना छोटी छोटी लाखों हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और बस इसी प्रेशर के फर्क की वजह से ऑक्सीजन हवा से निकलकर सीधे हमारे खून में पहुंच जाती है। समझिए, अपने एक बहुत जरूरी मिशन पर निकल पड़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अब खून में तो आ गई, पर सवाल ये है कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा कौन? चलिए मिलते हैं इसके सुपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। हमारे शरीर में ये जो खून की नसें हैं ना, इनका जाल किसी बड़े शहर के हाईवे सिस्टम जैसा है। और इन हाईवेज पर करोड़ों अरबों लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब रेड ब्लड सेल्स, दौड़ रही हैं। हर एक सेल एक स्पेशल डिलीवरी व्हीकल की तरह। और ये कोई छोटी मोटी डिलीवरी सर्विस नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर एक नस के अंदर अरबों की तादाद में ये रेड ब्लड सेल्स एक ही मिशन पर हैं, शरीर के कोने कोने तक, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। अब जरा और करीब से देखते हैं। हर एक रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन के लाखों लाख मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यही है हमारी कहानी के असली हीरो, हीमोग्लोबिन। समझिए, एक खास तरह का प्रोटीन है जिसके 4 हाथ हैं और हर हाथ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को कस कर पकड़ सकता है। तो हीमोग्लोबिन कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हमारे खून में जितनी भी ऑक्सीजन है ना, उसमें से करीब करीब 98.5% हिस्सा अकेले हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब हीमोग्लोबिन के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। हीमोग्लोबिन की ये जो ऑक्सीजन ले जाने की कमाल की क्षमता है, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतनी कुशलता से ये काम कर कैसे पाता है? इसका राज है एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस में, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। जैसे ही ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ता है ना, वो हीमोग्लोबिन का शेप थोड़ा सा बदल देता है और इस बदलाव से अगले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जोड़ना और भी आसान हो जाता है, बिल्कुल एक टीम वर्क की तरह। और देखिए, ये स्लाइड इसी बदलाव को कितने अच्छे से दिखा रही है। जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं होती तो वो एक टेंस यानी तनी हुई फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ती है, ये धीरे धीरे रिलैक्स्ड या आरामदायक फॉर्म में बदलने लगता है, मानो अगले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए दरवाजे खोल रहा हो। और इसी टीम वर्क वाले सुपर पावर की वजह से हमें ये अनोखा एस शेप का कर्व देखने को मिलता है। इस कर्व का सीधा सा मतलब है कि जहां ऑक्सीजन भरी पड़ी है, जैसे कि हमारे फेफड़ों में, वहां हीमोग्लोबिन फटाफट ऑक्सीजन को लोड कर लेता है। और जहां ऑक्सीजन की कमी है, मतलब हमारे टिश्यूज में, वहां ये उतनी ही आसानी से ऑक्सीजन को अनलोड कर देता है। कितना स्मार्ट सिस्टम है। लेकिन हीमोग्लोबिन इतना होशियार कैसे है? उसे ये कैसे पता चलता है कि उससे अपना ये कीमती सामान यानी ऑक्सीजन कहाँ और कब छोड़ना है? और यहीं पर कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वो हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों का ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है। मतलब ये एक रिजर्व टैंक की तरह काम करता है। अब जरा इन दोनों के कर्व्स को एक साथ देखिए, साफ पता चल रहा है ना? मायोग्लोबिन का कर्व एकदम लेफ्ट में है, जो ये दिखाता है कि ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो हीमोग्लोबिन एक डिलीवरी ट्रक है जो सामान लाता ले जाता है, जबकि मायोग्लोबिन एक गोदाम है जो इमरजेंसी के लिए स्टॉक रखता है। तो कुल मिलाकर बात ये है, हीमोग्लोबिन का मेन काम है खून में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए इसकी ऑक्सीजन से पकड़ थोड़ी ढीली होती है, ताकि ये जहां जरूरत हो वहां उसे आसानी से दे सके। दूसरी तरफ मायोग्लोबिन का काम है मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करना। इसीलिए ये ऑक्सीजन को बहुत कसकर पकड़े रहता है और तभी छोड़ता है जब मसल्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। ऑक्सीजन का ये जो पूरा लंबा सफर है, इसकी मंजिल क्या है? इसका असली मकसद क्या है? इसकी मंजिल है हमारी कोशिकाओं के लिए एनर्जी बनाना। देखिए, जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से
38 एटीपी मतलब एनर्जी के 38 यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसी एक ग्लूकोज से मिलते हैं सिर्फ 2 एटीपी। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये डायग्राम इसे एकदम साफ कर देता है। ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और पूरी तरह से टूटकर मैक्सिमम एनर्जी देता है। और ऑक्सीजन के बिना शरीर को एक शॉर्टकट लेना पड़ता है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, और उससे लैक्टेट बनता है। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत जोरदार वर्कआउट के बाद मसल्स में एक जलन सी महसूस हुई हो? बस वो जलन इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनने वाले लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। ये तब होता है जब हमारे मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात, रेस्पिरेटरी कोशेंट या आरक्यू। ये बड़ा सिंपल सा रेशियो है। हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और कितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस रेशियो से ये पता चल सकता है कि हमारा शरीर उस वक्त एनर्जी के लिए क्या जला रहा है, कार्ब्स, फैट या फिर प्रोटीन। तो जरा सोचिए, अगर हमारी सांस लेने का तरीका ये बता सकता है कि हमारा शरीर कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि इस वक्त किसी का भी शरीर अपने मालिक को क्या बताने की कोशिश कर रहा है।